बसंत पंचमी के अवसर पर पूजनीय गुरुदेव श्री अजीत कृष्ण तुकदेव जी के तत्वाधान में जयतु सूर्यपुंज जन कल्याण बहुआयामी संस्था व सूर्यपुंज एजुकेशनल एकेडमी शाहपुर द्वारा आयोजित ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना एवं सरस्वती याग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नगर में कलश यात्रा शाहपुर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इसके पश्चात संस्था प्रांगण में पंचकुंडीय हवन का आयोजन किया गया। साथ में मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यह मंदिर शाहपुर का पहला सरस्वती मां का मंदिर होगा जो किसी स्कूल में ही स्थापित किया जा रहा है। साथ ही स्कूल के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। महेश सूर्यकांत सिंह चौहान ने बताया कि हमारा प्रयास है बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कृति का भी ज्ञान भरपूर दिया जाए। साथ ही चौहान ने बताया कि हमारा प्रयास है जिले का प्रथम आधुनिक गुरुकुल बनाने का। आगे देखिए और सुनिए महेश सूर्यकांत सिंह चौहान ने क्या कहा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही लेटेस्ट खबरें आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। जी हाँ, शाहपुर में विराजमान हो चुकी है माँ सरस्वती और आज बड़े ही पावन दिवस पर शाहपुर में मैं आपको बता दूं कि पहली बार माँ सरस्वती माता की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम कहाँ था, आपको पूरी जानकारी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त महेश सूर्यकांत सिंह जी चौहान। लगातार आप ऐसे कुछ कार्यक्रमों में देखने को बनता है, जैसे कि आपकी एक संस्था है, स्कूल है, मगर वहाँ पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और ऐसे कार्यक्रम जो अनूठे होते हैं। आज सरस्वती माता की प्रतिमा का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। देखा जा रहा है कि शाहपुर में पहली माँ सरस्वती की प्रतिमा होगी, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सरस्वती माता का जो आज ये मूर्ति की स्थापना और हवन हुआ, ये हमारे दादा गुरुजी हैं, उनकी आज्ञा से ही हम लोगों ने ये सरस्वती याग किया है। और स्कूल में बहुत लंबे समय से एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और ये सोच कर के ही हम लोगों ने बनाया था कि यहाँ पर महाराज जी का स्थान और सरस्वती माता का स्थान हम लोग रखेंगे। मैं एक मुरादाबाद किसी टूर्स पे गया और वहाँ समय लेने के लिए गया और मुझे वहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति सामने दिखी। एक नज़र में ऐसा लगा कि माँ शायद घर आना चाह रही है, स्कूल में आना चाहिए रही। मैंने वैसी फ़ोटो निकाला, मैंने मेरे गुरुजी दादा को वो फ़ोटो भेजा और मैंने दादा से कहा कि दादा ये प्रतिमा आपको कैसी लग रही है, मैं लाना चाहता हूँ और मूर्ति की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। दादा ने तुरंत उसकी आज्ञा दी और नहीं जानता था कि इतना भव्य और इतना दिव्य कार्यक्रम हो जाएगा, तो जो भी है वो तो माँ की कृपा है। भैया, वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती को आज पूजते हैं, मगर अगर देखें तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर कई युवा धकेले जा रहे हैं। जैसे कि 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे को लेकर उसको मनाते हैं, मगर आज जब हम देखते हैं संस्था में, क्या ये वो एक प्रयास है कि बच्चों को अपनी संस्कृति की ओर लौटाने का भी एक ही प्रयास है? देखिए, मैं खुद एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मिशनरी स्कूल में हुई है और जिन जिन बातों का अभाव मुझे रहा है, मैं वो सारा अभाव अपने स्कूल के बच्चों से वो अभाव को हटाना चाहता हूँ। और हमारी जो हिंदू संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति में क्या क्या चीज़ें पाश्चात्य में भी रही है और वर्तमान की परिस्थिति में भी जो बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए, वो ज्ञान देने का हम लोग सूर्यपुंज के माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और स्कूल का नाम ही सूर्यपुंज है, तो सूर्य का प्रकाश जिस तरीके से फैलता है, जहाँ जहाँ फैलता है, हर अंधकार को वो ख़त्म करता है। वो छोटा सा प्रयास ये सूर्यपुंज कर रही है। हमारे साथ गुरुदेव जी भी है। कहते हैं कि आपके ही आदेशों पर, आपके ही दिखाए मार्ग पर आपके जो शिष्य है वो चल रहे हैं, तो एक गुरु को कैसा लगता है जब उनके आदेशों का पालन इस तरह से उनके सामने किया जाता है एक शिष्य द्वारा? ये आज्ञा का पालन इससे भी ज़्यादा जब इस संस्कृति और प्रकृति के लिए कोई रक्षक पैदा हो जाता है।
तो वो शिष्य तो बन जाता ही है, मगर एक खुद ही मार्गदर्शक बन जाता है। वैसे महेश सिंह और गरिमा सिंह ये दोनों ही समाज के लिए मार्गदर्शक तो है ही, मगर आज जिस दिन वेद व्यास जी को सरस्वती माँ का दर्शन हुआ, ये युगों युगों वाली पहली वाली बात है, उसी दिन उनको जो प्रज्ञा का बहुत बड़ा भांडार होता है, जो भारतवर्ष का एक लक्षण है, यहाँ ज्ञान की भूमि है, कण कण में रोम रोम में ज्ञान है। यही प्रयास है कि ये पाठशाला तो थी ही, मगर ये अभी धर्म क्षेत्र बन गया। धर्म कर्तव्य ने विद्या ग्रहण विद्यादान, और पेरेंट्स जो अपने माता पिता हो वो भी अपने बच्चों के ज्ञान के प्रति, ग्रहण करने के प्रति ज़्यादा सजग हो। ये अभी कोई बस पाठशाला नहीं है कि यहाँ आने के बाद पैसे भरे, फीस भरे, नहीं है। ये बात है कि यह धर्म कर्तव्य के तौर पर विद्या का ग्रहण हो और बच्चे राष्ट्र के प्रति सुंदर नागरिक बने और राष्ट्र को प्रथम मान के अपनी जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डायरेक्टर मैम भी है। आने वाले जैसे भी वसंत पंचमी के होंगे, आगे किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और किस प्रकार के आयोजन अब होंगे? जी, आयोजन तो आगे भी हम करते ही रहेंगे, क्योंकि हमको बच्चों को संस्कार देना है। तो ये बसंत पंचमी से हमने इसकी शुरुआत कर दी है नए साल की। अब आगे पूरे साल भी हमको कुछ अच्छा ही अच्छा करना है, और सरस्वती माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे सभी स्कूल के सभी विद्यार्थियों की वाणी पर माँ सरस्वती अपना वास करें, अपना आशीर्वाद दें। भैया एक सवाल आपसे और था कि जिस प्रकार से आप आयोजन करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी उस प्रकार से शिक्षा देखने को मिलती है। क्या जिलावासियों को महेश सिंह चौहान की ओर से एक ऐसा गुरुकुल भी मिलने जाएगा जहाँ पर जो गुरुकुल में शिक्षाएँ होती थी? कुछ बताएंगे उस बारे में? अभी दादा ने कहा ही है कि ये जो प्रांगण है ये धीरे धीरे उसी दौर पे जा रहा है कि ये गुरुकुल में ही कन्वर्ट होगा। देखिए, पुराना समय में जो गुरुकुल हुआ करता था वो गुरुकुल में से हम क्या बहुत अच्छा ले सकते हैं, और वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में से क्या अच्छा ले सकते हैं, वो हम लोग लेकर के और दोनों का एक संगम बना करके हम लोग ये काम को कर रहे हैं। ऐसा भी ना हो कि किसी को ऐसा लगे कि बस कार्यक्रम ही कार्यक्रम हो रहे हैं, बाकी बच्चों को पढ़ाई हो नहीं रही है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि बोले वो स्कूल में तो बहुत सारे कार्यक्रम ही कार्यक्रम होते हैं, तो कार्यक्रम भी होते हैं और एजुकेशन भी अच्छा होता है। उसका उदाहरण है कि पिछले साल हमारी स्कूल की बच्ची ने ज़िले में टॉप किया था, है ना, तो ये उदाहरण भी है। तो हम दोनों बातें कर रहे हैं कि संस्कार, संस्कृति और उनका विद्यार्जन वो इतना अच्छे से हो कि जैसे मैंने बताया कि मैं खुद एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन हम लोग जो कोशिश में है वो पूरी तरीके से इसी कोशिश में है कि गुरुकुल बने, और हमारा अपना स्कूल ही नहीं, हम तो चाहेंगे कि इससे प्रेरणा लेकर के जितना हमारे भारत वर्ष में जितने स्कूल हैं वो पाश्चात्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम को करें। धन्यवाद। तो ये थी सूर्यपुंज स्कूल के महेश सिंह चौहान जी। अगर आप लोग भी अगर अभी तक इस स्कूल में नहीं आए हैं, इस पाठशाला में नहीं आए, इस गुरुकुल रूपी स्कूल में नहीं आए, तो आपको आना चाहिए और एक बार जरूर देखना चाहिए कि किस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कृति कार्यक्रम भी होते हैं। कैमरा पर्सन भूषण चौधरी के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।